कि जो नीतीश ने किया है, चंद्रबाबू नायडू ने किया है, पासवान ने किया है, ये जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों की कलाई खोल करके रख दिया है। ये धोखेबाजी करते थे, हिंदू का भी वोट लेते थे, मुसलमानों का भी वोट लेते थे, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुसलमानों को अंधेरे में रखते थे, निश्चित रूप से अंधकार में उनका जीवन कर दिया, और इसका खामियाजा इनके चुनाव में इनको मिलेगा। न हिंदू इनको वोट प्ले करेगा, न मुसलमान। इसलिए जब मुसलमानों को भी धोखा दे सकते हैं, तो ये लोग हिंदुओं को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं केवल वोट के लिए। 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उस जयंती के बाद 15 तारीख को एक कोर्ट सुनवाई करेगा इस बिल पर। अब न्यायालय का निर्णय तो सबको मानना चाहिए, और इस बिल को पूरे देश में पहला प्रदेश है झारखंड जिसने कह दिया कि इस बिल को हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, गोरखपुर की धरती से आते हैं और तमाम मुद्दों पे मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड मामला चल रहा है उसको लेके देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, और सर से जानेंगे कि क्या कहना है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड का जो मामला है अब वो पास होके बिल अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। निश्चित रूप से जी, यह न मुसलमान के पक्ष में है और न हिंदुओं के पक्ष में है। ये निश्चित रूप से सामाजिक समरसता जो देश में बिगाड़ी जा रही है, एक वर्ग को लक्ष्य करके कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे मुझको भूख लगती है तो मैं मांगूंगा मुझे खाना चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों ने इन सब चीज़ों को नहीं मांगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के सामने मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे फिरका प्रस्ती का, चाहे सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात हो, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26% टैरिफ लगाया है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये सब मिल करके बिल लाया है। इस बिल का विरोध जो विरोधी दल के लोग हैं 2 बजे रात तक मुसलमानों के पक्ष में या इस बिल के विरोध में अपने मतदान का प्रयोग किया, और इस बिल का विरोध किया जोरदार तरीके से। सड़क से सदन तक उन्होंने विरोध किया, और 13 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उस जयंती के बाद 15 तारीख को एक कोर्ट सुनवाई करेगा इस बिल पर। अब न्यायालय का निर्णय तो सबको मानना चाहिए, और इस बिल को पूरे देश में पहला प्रदेश है झारखंड जिसने कह दिया कि इस बिल को हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो ये देश और प्रदेश की सरकार में विरोध पैदा करने की कुत्सित प्रयास है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं इलाहाबाद में देखें, प्रयागराज में देखें तो जो है तमाम ऐसे लोग हैं भगवाधारी लोग जो मजार पे चढ़ गए, वहाँ पे जो हो हल्ला मचा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? अब आप बताओ, त्रिवेणी अभी कुछ चंद महीने पहले आपने वहाँ गंगा स्नान सबको करवाया है। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है प्रयागराज, धार्मिक नगरी है प्रयागराज, और कुछ गुंडे मवाली जिनको समाज से लेना देना नहीं है, न हिंदुत्व से लेना है, एक मस्जिद के मजार पर जाकर के चढ़ते हैं और एक वर्ग को गाली देते हैं। क्या हमारा हिंदुत्व इस बात की इजाज़त देता है? कोई धर्म किसी धर्म का इस तरह का विरोध करता है? ये अभी राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष जो राजस्थान विधानसभा में है, टीकाराम जोली, वो मंदिर में जाते हैं और भगवान राम का दर्शन करते हैं, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञानदेव आहूजा ने उन्हें उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया। आप बताइए, भगवान राम से पवित्र कौन है? और भगवान राम के मंदिर को पवित्र करने के लिए आप गंगा जल से धुलवाते हैं, तो आप क्या दलित इस समाज का अंग नहीं है? आहूजा ने तो कहा कि मत हमारे जो है अछूत मत फैलाइए, जो है हमारे मंदिर को अछूत मत कीजिए। तब आप बताइए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि यह दलितों से कितना स्नेह और प्यार करते हैं, यह हर वर्ग से नफरत करते हैं। अब आप बताइए,
पार्टी से निकाल तो दिए। यह कोई सजा नहीं है। आपने भगवान राम जो सबको एक साथ पिरोने की बात करते हैं, शेवरी जो दलित है, शेवरी के जूठे फल खाए हैं और उनका कितना मान सम्मान भगवान राम ने बढ़ाया है। आप भगवान राम के मंदिर बना करके और भगवान राम के पथ पर न चलिए, भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर न चलिए, भगवान राम के आदर्श को न मानिए और आप मंदिर बनाते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं। सर लेकिन कहा जा रहा है कि वक्फ जो बिल आया है उससे गरीब मुसलमानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। एक भी न मुसलमान को फायदा होगा और न हिंदू को फायदा होगा। धारा 370 कश्मीर में ख़त्म किया गया। क्या एक भी डिसमिल इस देश का हिंदू वहाँ खरीद पाया ज़मीन? यह कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इससे न मुसलमानों को लाभ है न कोई हिंदुओं का लाभ है। यह केवल नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। जबकि हमारा मिशन पूरे हिंदुस्तान का ये मिशन है कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में कायम होनी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। कहाँ तहजीब? वो तो समानता भाईचारे की बात कर रहे हैं। आप बताइए, अभी गंगा जल से इन्होंने राजस्थान में धुलवाया, मस्जिद पर के मज़ार पर चढ़ करके आपने नफरत की दीवार खड़ा किया। ये कहाँ समानता की बात करते हैं? अभी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक बच्ची के साथ 6 लोग बलात्कार करते हैं और 4 दिन के बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। अभी बस्ती में अस्पताल में भर्ती लड़की के साथ बलात्कार होता है और लड़की मौत के मुंह में चली जाती है। महिलाओं की रक्षा इनके सरकार में नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सरकार में कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप बताओ, जिलों के नामकरण बदल रहे हैं। एक जिले के नामकरण बदलने में 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन्होंने जबकि प्रयागराज एक स्टेशन का नाम है, इलाहाबाद भी एक स्टेशन का नाम है। दोनों प्रयागराज इलाहाबाद में है, प्रयागराज भी है, इलाहाबाद में है। आपने तो नाम बदल दिया और 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो 300 करोड़ रुपए में एक कल कारखाना लग सकता है। इससे ये पता चलता है ना, हिंदुत्व की सरकार है और ये जो मुस्लिम तमाम लोग हैं उनका निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है देश। तो आप पूरे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो ना, आपको कौन रोक रहा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर करना। कोई ही धर्म आपस में बैर करने की इजाज़त नहीं देता है। और कट्टरपंथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, कट्टरपंथ देश के लिए, समाज के लिए घातक है। लेकिन सर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ये अब उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। अच्छा, ये तो ठीक है, वो तो लागू करेंगे क्योंकि वो सांप्रदायिक है। उनके नाम के आगे नाथ संप्रदाय लिखा हुआ है। 10,000 एकड़ जमीन से ज़्यादा गोरक्षनाथ की भूमि है। ये आपको शायद जानकारी नहीं है। चौक में है, बढ़िया चौक में है, ओबरी चौक में है। किसी गरीब को 1 डिसमिल उन्होंने बांटा है क्या? 1 डिसमिल तो नहीं बांटा। आप दूसरे के ज़मीन बंटवाने की बात करते हैं। देखिए, यह मोहब्बत का देश है, यह प्यार का देश है। यह मोहब्बत और प्यार के आधार पर ही पूरा देश चलेगा। और हिंदू मुसलमान करके यह देश नफरत की दीवार खड़ा करके नहीं चलेगा। आखिरी में मेरा ये सवाल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुका है और तमाम जनता को भरोसा था कि नीतीश, नायडू और तमाम जो नेता हैं वो समर्थन नहीं करेंगे बिल का, लेकिन मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा झटका लगा है, धोखा मिला है। ऐसे में अब मामला जब कोर्ट पहुंचा है, 15 तारीख को सुनवाई हो रही है, क्या कुछ उम्मीद बची है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बिल पास हो जाएगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और जब न्यायालय के अंदर ये मामला है तो हमें उम्मीद है कि हमें कानून निश्चित रूप से बल देगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि जो नीतीश ने किया है, चंद्रबाबू नायडू ने किया है, पासवान ने किया है, ये जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़े थे, भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों की कलाई खोल करके रख दिया है। ये धोखेबाजी करते थे, हिंदू का भी वोट लेते थे, मुसलमानों का भी वोट लेते थे, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुसलमानों को अंधेरे में रखते थे, निश्चित रूप से अंधकार में उनका जीवन कर दिया और इसका खामियाजा इनके चुनाव में इनको मिलेगा। न हिंदू इनको वोट प्ले करेगा न मुसलमान। इसलिए जब मुसलमानों को भी धोखा दे सकते हैं तो ये लोग हिंदुओं को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं केवल वोट के लिए।
इसलिए नफरत की दीवार के आधार पर यह देश नहीं चलेगा। किसी के सगे नहीं है क्या नेता? ये सब ठगे हैं, ये सबको ठगते हैं। आप बताओ, देश की आज़ादी में आरएसएस का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है, लेकिन आज ये अपने को ये बतलाना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में मुझसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा ही नहीं है। और आपसे बताऊं, आप 5 आरएसएस के नेताओं का नाम बता दीजिए जो इस देश की आज़ादी में जेल गए हों। एक नाम है, वो है माफी वीर सावरकर। माफी वीर क्यों लगता है इनके सामने? इन्होंने देश की आज़ादी में जब जेल गए तो इन्होंने 6 बार माफ़ीनामा अंग्रेज़ों से मांगा और माफ़ी मांग करके इन्होंने कहा मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबिरी करूंगा। उसके एवज में अंग्रेज़ों ने इनको 60 रुपया महीना पेंशन देना शुरू किया। वीर सावरकर कहते हैं, उनको सम्मान देते हैं लोग। इसकी भी कलई खुलेगी, क्योंकि जो गुजरात के हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने मुकदमा दाखिल किया, उन्होंने कहा कि इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट गुजरात ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि एक एक चीज़ की निगरानी होगी, सारे इनके बारे में किताबों का अध्ययन किया जाएगा और वीर सावरकर ने क्या किया है उस सारी चीज़ों के दर पर दर खुलेगी और ये साफ हो जाएगा कि सावरकर ने देश के लोगों के साथ गद्दारी किया था और अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी किया था और 60 रुपया पेंशन पाते थे। तो देखिए, वक्फ बिल का मामला है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 15 तारीख को सुनवाई होनी है। सब लोग दिल थाम के इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 तारीख को क्या निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का। सबको बड़ी उम्मीद है, खासकर मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या न्याय होने वाला। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू हो या तमाम जगहों से बिल ये पास हो चुका था, साइन हो चुके थे, उसके बाद भी मामला जाके अटक गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।